जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी का फर्स्ट प्रश्नावली 5A। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, श्रेणी लिखा है, हमें इसमें से प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जब हम लोग इसका हल लिखेंगे, ठीक है, तो ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं जिसको हम लोग सॉल्व करें। इसमें केवल श्रेणी से हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर लिख देना है। तो देखिए, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। किससे लिखेंगे भाई, ए से। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 3 और सार्वंतर को लिखते हैं डी से। ठीक है, तो कहेंगे सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर A2 - A1। A2 - A1 का मतलब हो गया, A2 मतलब दूसरा पद और A1 मतलब पहला पद। ठीक है, तो दूसरे में से पहला पद आप क्या कर दीजिए भाई, घटा दीजिए। तो दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3। 1 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में आपको प्रथम पद बताना है तो क्या होगा, तो इसमें प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर -5। सार्वंतर बताएंगे, सार्वंतर डी बराबर A2 - A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे तो -1 में से घटाना है कितना, -5। जैसे ही आप -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -1 + 5। तो अब ये +5 में से -1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, +4। तो ये आपका हो जाएगा सार्वंतर और -5 हो गया आपका प्रथम पद। इसी प्रकार तीसरे में आप प्रथम पद बताएंगे तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1/3 और सार्वंतर बताएंगे, सार्वंतर डी बराबर A2 - A1। तो यहाँ पे होगा 5/3 - 1/3। तो दोनों का हर समान है तो अंश में से सीधे घटाएंगे हम लोग। 5 में से 1 घटेगा तो 4/3। तो ये आपका हो जाएगा सार्वंतर और प्रथम पद है इसका 1/3। इसी प्रकार चौथे श्रेणी का अगर प्रथम पद हम लोग लिखेंगे, प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, 0.6 और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर A2 - A1। ठीक है, यहाँ पे आप सार्वंतर ज्ञात करते समय A3 - A2 भी कर सकते हैं, A4 - A3 भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग A2 - A1 से ज्ञात कर रहे हैं। A2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद इसका कितना है, 1.7 माइनस A1 का मतलब प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है, 0.6। तो ये आप घटाएंगे तो आएगा 1.1।
तो ये आपका सार्वांतर हो जाएगा और ये आपका प्रथम पद हो जाएगा 0.6। बात समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं कि श्रेणी में अगर श्रेणी दिया है तो आप लोग उसका प्रथम पद और सार्वांतर बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। श्रेणी का प्रथम पद वही होता है जो सबसे शुरुआत में श्रेणी के लिखा होता है, ठीक है। और समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, ठीक है। फिर या फिर हम लोग कह सकते हैं A1 से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी के पद को A1 से जब लिखेंगे तो उस A1 का मान A होता है, ठीक है। यानी प्रथम पद को A माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? दूसरे का पहला 2,4, 2,4, 8, 16, डॉट 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 कह रहा है कि बताइए अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कर दीजिए और इसके 3 अगले और पद को क्या करिए भाई, लिख दीजिए। तो पहले आप देखिए क्या यह समांतर श्रेणी में है? तो देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई नियत संख्या नहीं जोड़ी जा रही है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, वह आपका समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग निकालेंगे A1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। इसको हल कैसे हम लोग करेंगे? A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 है 4 माइनस A1 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। फिर हम लोग निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से 8 में से घटाएंगे हम लोग दूसरा पद 4, तो कितना आएगा 4। यहाँ पे आप देखेंगे कहेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। कहेंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है भाई। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरे का दूसरा -10, -6, -2, -2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगर -10 में 4 जोड़ेंगे तो बचेगा -6 और -6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो बचेगा -2 और -2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा। यानी इस श्रेणी में एक नियत संख्या 4 जोड़ने पर अगला पद क्या हो रहा है भाई? मिल रहा है। इसका मतलब ये किस में है? समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम लोग जैसे यहाँ पर निकाले थे उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे और कहेंगे कि ये क्या है? बराबर है। जैसे देखिए कहेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करिए तो A2 का मान है -6 माइनस A1 का मान है -10। जैसे ही -10 रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10, तो +10 में माइनस का 6 जाएगा तो कितना बचा? 4, ठीक है।
फिर आप निकालेंगे A3 माइनस A2, तो तीसरा पद है -2 माइनस दूसरा पद A2 को घटाना है तो ये है आपका -6। जैसे ही -6 आएगा तो ये +6 बन जाएगा, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस। +6 में से -2 घटेगा तो बचेगा +4। फिर हम लोग घटाएंगे A4 माइनस A3, चौथे पद में से घटाएंगे तीसरा पद, तो चौथा पद है 2 माइनस तीसरा पद है -2। तो जैसे यहाँ -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +2, और 2 + 2 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर बार सार्वधातर समान आया, यानी ये जो डिफरेंस हम लोग लिए हैं, ये अंतर जो ले रहे हैं हम लोग बार बार समान आ रहा है। और कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और जब यह अंतर समान आ रहा है इसका मतलब ये कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो कहेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ठीक है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा कि अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातर बताइए। तो सार्वधातर कितना होगा, सार्वधातर कितना होगा भाई, जो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, ठीक है। कितना निकाले हम लोग 4, तो इसका सार्वधातर 4 हो जाएगा, ठीक है। और कहा है कि इसके अगले 3 पद लिखिए। अगले कितने पद लिखना है भाई, 3 पदों को लिखना है। तो कहेंगे अगला 3 पद श्रेणी का या समांतर श्रेणी का अगला 3 पद क्या होगा। तो 4 जोड़ते हुए आप लिख दीजिए, क्योंकि सार्वधातर 4 है, ठीक है। तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो ये क्या हो गए भाई, अगले 3 पद हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से आप लोग इसका बाकी प्रश्न क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वधातर D निम्नलिखित है। यानी तीसरे क्वेश्चन में आपको प्रथम पद और सार्वधातर का मान दे दिया है। जैसे तीसरे का पहला में A का मान है 10 और D का भी मान है 10, और हमसे पूछा है समांतर श्रेणी के 4 पद। तो हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है भाई। हल में क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है। और कितना पद लिखना है, 4 पद। तो प्रथम पद तो हो जाएगा 10, द्वितीय पद क्या होगा, अब सार्वधातर को हम लोग इसमें जोड़ कर लिखते हुए चले जाएंगे। तो 10 सार्वधातर है तो 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, कामा डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई। तो ये हम लोगों का 4 पद लिखा गया। इसी प्रकार दूसरा इसका कितना दिया है, तो दूसरे में दिया है प्रथम पद A का मान दिया है -2, प्रथम पद A का मान -2 और सार्वधातर D बराबर 0, ठीक है। तो समांतर श्रेणी हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे भाई, समांतर श्रेणी
प्रथम पद हो गया -2 कामा, अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। यानी इस श्रेणी का हर पद -2 होगा, क्योंकि इसका सार्वमांतर क्या है भाई? 0 है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें प्रथम पद और सार्वमांतर दिया हो, आपसे श्रेणी लिखने के लिए कहे, या फिर उसमें 2 पद 4 पद लिखने के लिए कहे, तो आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं भाई? आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है समांतर श्रेणी में? तो हम लोग निकालेंगे A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाइए तो दूसरा पद भी 1 है, पहला पद भी 1 है, 1 में से 1 घटेगा 0। तीसरे में से दूसरा पद घटाइए, A3 माइनस A2 करिए, तो तीसरा पद है 2 और दूसरा पद है 1, तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से जो हम लोग पहला पद घटाने पर जो मान आया है वो बराबर नहीं है तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर। ठीक है, इसी कारण यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है भाई, अगर ये अंतर बराबर आता, हर बार अंतर क्या होता? बराबर आता, तभी यह समांतर श्रेणी में कहलाता। अगर अंतर बराबर नहीं आएगा तो यह समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि A + 1, 3A, 4A + 2 समांतर श्रेणी में है, तो A का मान ज्ञात करो और श्रेणी के 5 पद तक लिखो। यानी आपको दिया है, क्या दिया है भाई? A + 1, 3A, 4A + 2 समांतर श्रेणी में है इन AP। ठीक है भाई, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी में दूसरे में से पहला पद घटाएं या फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाएं, ये मान क्या होना चाहिए? बराबर। तो अगर कोई 3 पद समांतर श्रेणी में है तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं भाई? लिख सकते हैं। अब इसमें मान रख देंगे हम लोग। A2 का मतलब हो गया आपका दूसरा पद, यानी यहाँ पे दूसरा पद है 3A माइनस A1 का मान है प्रथम पद, ये हो जाएगा आपका A + 1 बराबर A3 का मतलब ये तीसरा पद 4A + 2 माइनस A2 कितना है? 3A। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा? 3A माइनस A माइनस 1। ठीक है, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे और इधर 4A में से 3A घटेगा तो A बचेगा, प्लस का ये
2, ठीक है। और इधर 3a में से ये a घटेगा तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 1 बराबर a प्लस 2, ठीक है। अब ये a इधर आएगा तो माइनस a होगा, यानी 2a में से a घट जाएगा तो a बचेगा, और ये -1 है इस साइड आएगा तो +1 होगा, और 2 में जुड़ के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a का मान आ गया कितना 3, ठीक है। तो a का आंसर तो हम लोगों का ये हो गया कि a का मान पूछा था ज्ञात कीजिए, तो a का मान निकल गया। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा था कि श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। श्रेणी तो कहेंगे अतः श्रेणी के 5 पद, 5 पदों तक लिखेंगे। तो देखिए a का मान यहाँ रखिए, a का मान कितना आया 3, तो 3 रखेंगे, 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा भाई 4, 3 में 1 जोड़ दिए 4, ठीक है भाई। यहाँ पे a का मान रखिए 3, तो 3 तरीका हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग a का मान रखेंगे तो 3 चौक 12 और +2, तो 12 और 2 14। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना जोड़ रहा है। तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 होगा, तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 19, और 19 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है भाई। डाट डाट डाट, तो एक आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए एक बार हम लोग इसी टाइप का सवाल है, इसको भी लगा लेते हैं। तो देखिए कहेंगे दिया है, जैसे इसको लगाए हैं डिट्टो बिल्कुल ऐसे ही लगाया जाएगा। कहेंगे दिया है, क्या दिया है भाई k+2 कामा 4k-6 कामा 3k-2 इन AP मतलब समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो हम लोग समांतर श्रेणी के लिए लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, या फिर इसी चीज को लिखा जा सकता है। अगर इस A2 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में होगा, और इस A2 के साथ जुड़ के हो जाएगा 2A2, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +A1 प्लस A3, यानी A1 प्लस A3। और अगर इस 2 को यहाँ से हटा देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग यहीं पे 2 को रहने देते हैं, और इस इक्वेशन में A1 A2 A3 का मान क्या कर देंगे भाई, रख देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इन AP इधर ध्यान देंगे तो 2A2 का मान कितना है भाई, A2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद है 4k-6,
तो ये हो जाएगा आपका 4k-6 बराबर a1 प्लस a3। a1 कितना है k+2, a1 का मान कितना है k+2, k+2, ये तो हो गया a1 प्लस a3 का मान है 3k-2, 3k-2। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये गुणा कराएंगे 2 का तो 4 दूना 8k माइनस 6 दूना 12, और ये 3k और 1k हो जाएगा 4k, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा +2 में से -2 घट के समाप्त हो जाएगा। अब इस 4k को इस साइड लेकर आएंगे तो 8k में से घटेगा तो कितना बचेगा 4k बचेगा, और ये इस साइड आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, यानी k बराबर कितना आएगा भाई 3 आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा लेंगे, और इसी टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट प्रश्नावली से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप इस पहले प्रश्नावली से यही जो टाइप है क्वेश्चन का वह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन पूछा है। ए का मान पूछा है, 3 पद समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं और उसमें से आपको ए का मान पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन में क्या कहा कि समांतर श्रेणी 5,14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद लिखिए। तो आप क्या करेंगे, सार्वांतर ज्ञात करेंगे, और उस सार्वांतर को आप जो चौथा पद 4 दिया है उसमें जोड़कर 5वां पद ज्ञात करेंगे, फिर उसमें उसके अगला वाले में सार्वांतर को जोड़ेंगे, यानी सार्वांतर ज्ञात करके उसी को जोड़ जोड़ के आप अगले 3 पद को क्या कर सकते हैं भाई, प्राप्त कर सकते हैं। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निम्नलिखित जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 दिए हैं, यानी 3 पद आपको लिखिए। 3 पद लिखना है, a और d का मान दिया है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग शायद दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। ठीक है, दूसरे में नहीं, तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। डिटो वही क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर लेंगे। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, -2, -6, -10 का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये तो हम लोग क्या किए थे भाई, पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट प्रश्नावली क्या होता है भाई, समाप्त होता है। 5A प्रश्नावली समाप्त होता है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। ठीक है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।